अगर किसी को लॉट का चाहिए वो भी मिल जाएगा, जीआर का चाहिए वो भी मिल जाएगा, डिफेक्टेड चाहिए वो भी मिल जाएगा। क्योंकि जब आपके पास बंडलों में चीज़ें आती हैं भर भर कर, तो उसमें डिफेक्टेड भी पीस बहुत आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो भी मिल जाएगा। जिसको कांटेक्ट करना है आप जीआर के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप डिफेक्टेड के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लॉट के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेश तो मेरा काम ही है। बता दो जो फ्री वाले जो चिड़े हुए कि ये फ्री में क्यों देती बहन, प्लीज़। मेरा फ्री में देने का नज़रिया एक गिफ्ट होता है, वो मैं गिफ्ट के तौर पे देती हूँ अपनी बहनों को। आप इतना मतलब, मैं तो कहती हूँ आप भी दो गिफ्ट, मैं तो सबको कह रही हूँ। कोई कहते हैं जी ऐसा कुछ नहीं होता, कोई फ्री में नहीं होता, सब कमाने के लिए बैठे हैं, सब करने के लिए बैठे हैं। मैं बिल्कुल मानूंगी इस बात को, हर इंसान कमाने के लिए बैठा है। लेकिन ना मुझे लगता है हर चीज़ पैसा ही नहीं होता, कुछ अपना प्यार, कुछ इंसानियत होती है। अगर बंसी वाले ने हाँ इतनी कृपा की हुई है हमारे ऊपर कि मैं ऐसे गिफ्ट दे सकती हूँ अपनी बहनों को, तो मैं दे रही हूँ। मेरा मकसद है बहनों को आगे बढ़ाने का। तो मैं उन बहनों को बिल्कुल जो मुझे देखकर या मेरे वाक्यों को सुनकर, मेरे सेंटेंस को सुनकर लाइफ में कुछ करना चाहती है, जिन्होंने स्टार्टअप किया है बहुत छोटे अमाउंट से, किसी ने 5,000 से, किसी ने 10,000 से, किसी ने 20,000 से, तो मुझे लगता है कि उनको बीच बीच में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं उनके पास जाती हूँ, उनके घर विज़िट करती हूँ, उनको हौसला देती हूँ। और अब तो बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो अब शॉप खोलने जा रही हैं और खोल चुकी हैं, 9-10 बहनें, क्योंकि अब वो इतनी इस लायक हो गई हैं कि वो अपना रेंट खुद भर सकती हैं, अपने बिजली बिल खुद भर सकती हैं, अपना खर्चा खुद चला रही हैं। वो मंथली अच्छी इनकम है उनकी, तो अब वो सारी शॉप भी खोलने जा रही हैं। उठाएंगे तो वो ये बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत ऊपर उठ रहे हो और लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुझे नोटिस तो कर रहे हैं भैया, कहीं ना कहीं उनकी नज़रों में तो आ रही हूँ मैं। तो इसमें मुझे खुश होना चाहिए, ना कि नाराज़, या मुझे खुशी होती है। मैं भी देखती हूँ बहुत लोग मुझे वीडियो भी भेजते हैं, देखो मैम आप ही की सारी बातें हैं, डायरेक्ट नाम नहीं लेते लेकिन समझ तो हम ही जाते, इतने तो हम भी समझदार हैं कि किसके लिए, क्योंकि मेरे वर्ड होते हैं, वो मेरी वर्ड और मेरी पूरी प्लानिंग बोली जाती है कि वो ऐसे ऐसे कर रही हैं, वो लेडीज़ों से 5,000 का या 10,000 से बिज़नेस स्टार्ट करवा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम समझ जाते हैं किसके ऊपर हिंट है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की होती है, सबसे ज़्यादा खुशी, कि कहीं ना कहीं वो लोग मुझे नोट कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे एक से एक बड़े से बड़े होलसेलर बैठे हैं, जेंट्स, बड़े से बड़े, चांदनी चौक, रोहतक, शोरी, अम्बाला, पानीपत, लुधियाना, बड़े से बड़े। वहाँ कोई कंपटीशन, वहाँ कुछ किसी के लिए नहीं बोलता। लेकिन लेडीज़ों में मैंने खासकर देखा है कि जब भी कोई ऊपर उठता देखता है ना, तो दूसरी लेडीज़ ही उसकी टांग को लटक जाती है कि ये कैसे ऊपर बढ़ रही है। इसमें क्या लगा बना है? लेडीज दुश्मन है? दुश्मन नहीं है, जलन है। ये दुश्मन नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं किसी में, मैं तो, मेरे जो तो सारी लेडीज़ है, मुझे तो प्यार करने वाली मिल रही है। मुझे तो आज तक टचवुड बंसी वाले का आशीर्वाद है, एक भी दुश्मन नहीं टकराई, एक भी नेगेटिव बहन नहीं टकराई मेरे साथ। आज इतनी बहनें मिलकर काम कर रही हैं और सारी इतना प्यार दे रही हैं। लेकिन जब दूसरे लोग मुझे वीडियो भेजते हैं, जी देखो आपके लिए ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको थोड़ी बहुत ही करवा रहे हैं उन बहनों का जो 3-6 हज़ार काम शुरू करना चाह रहे हैं। जो बहन अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं, तो मैं उनका पूरा काम स्टार्ट करवाती हूँ और पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। ये नहीं माल ले गए और छुट्टी, पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ A to Z। बिजनेस प्लान समझाने का कुछ चार्ज ले हो या फिर फ्री में समझाओ बिजनेस प्लान? नहीं, अभी तक मेरे साथ जितनी बहनें जुड़ी हैं, आप मेरी लास्ट वीडियो भी देखना, इसका क्या चार्ज हुआ। देखो कहते हैं ज्ञान जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। अगर मुझे कोई नॉलेज है, ज्ञान है, तो वो तो बांटना भी चाहिए, उसमें मुझे नहीं लगता उसका कोई चार्ज लेना चाहिए। क्योंकि आज मैं जितना ज्ञान बांट रही हूँ उतना मेरा भी बढ़ रहा है और बहनें आगे बढ़ रही हैं, उनका भी बहुत अच्छा चल रहा है। कहीं अगर मेरे बताने से या मेरा कोई प्लान बताने से या मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं उनसे शेयर कर पा रही हूँ और वो आगे बढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ की मुझे सच बताऊं दिल से आपको इतनी खुशी है ना, हद से ज़्यादा खुशी है। मैं आज रहूं, कल रहूं, ना रहूं, लेकिन वो लोग मुझे याद ज़रूर रखेंगे जिनकी मैं हेल्प कर रही हूँ। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले वैसे सारे दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज की ओर तो राम राम। फिलहाल भाई हमने लगातार चैनल पर वीडियो देखी है कि मैडम ने डोर टू डोर कराया है। भाई डोर टू डोर का मतलब हो चुका इलेक्शन में जाएगा वोट मांगने खातर। तो मैडम जी गई है, जो भी माता बहन की शॉप ओपन करवाई थी, घर तक काम स्टार्ट करवाया था, तो वहाँ जाकर देखिए भाई किस की दुकान चल रही है, किस सूट बिकने लग रहे हैं, सारी बातों की जानकारी ली है। ठीक है, फ्री में सूट भी बांटे हैं। तो ईब लेकर आई है लोट का माल, और लोट का माल है या फिर लूट का माल है, वो थाना वीडियो मेरा लगेगा।
तो मैडम जी आ गए चैनल पे दोबारा। मैडम जी बहुत बहुत स्वागत आपका। जय बंसी वाले की। भाई आप लोगों का बहुत बहुत इतना प्यार दे रहे हैं ना आप लोग, मैं क्या बोलूं, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया सारी बहनों को। मतलब क्या है ना, लोग ये कहते थे औरत औरत की दुश्मन होती है, लेकिन मैं सच बताऊं, मेरी वीडियो के माध्यम से या मेरे चैनल के माध्यम से ये सारी बहनों ने प्रूफ कर दिया है कि औरत औरत की होती है। भाई इतना प्यार शायद मुझे आज तक कहीं नहीं मिला जितना प्यार मेरी बहनों से मिल रहा है। वाकई में औरत औरत से बहुत प्यार करती है भाई, बहुत प्यार करती है। यह चीज मैडम का बहुत ही सुनने मिली, क्योंकि एक तरफ तो यूँ सुनने मिला है कि औरत ही औरत की दुश्मन है, और आप कह रही हो कि औरत ही औरत की साथी है। हाँ, औरत ही औरत की साथी है। वो देखो, एक औरत ही एक औरत का दर्द पहचान सकती है, एक औरत ही औरत का प्यार समझ सकती है, एक औरत ही एक औरत की मजबूरी समझ सकती है। मुझे तो यही लगता है। बिल्कुल। ये बताओ, देखो आपने पहले तो बताओ फ्री सूट बांटे किससे भी तरह मजा आने लग रहा है, फ्री सूट लोग लेकर जावा प्यार दिखाने लग रहे हैं। भाई देखो, मैं ना पहले भी बता चुकी, फ्री सूट बांट के मुझे इतनी खुशी मिलती है। फ्री सूट नहीं है, जब हम किसी के पास जाते हैं तो गिफ्ट देते हैं ना उनको, तो वो फ्री सूट नहीं है, वो गिफ्ट है मेरी तरफ से। देखो, हम किसी के पास जाते हैं, किसी के यहाँ फंक्शन में जाते हैं, हर कोई गिफ्ट लेकर जाता है, और अगर उसे मैं गिफ्ट दे रही हूँ तो लोगों को मेरे गिफ्ट से प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे उनका इतना प्यार मिल रहा है, अपनी बहनों का इतना लगाव, इतना प्यार मिल रहा है, तो वो गिफ्ट है मेरी तरफ से। लेकिन लोग उसे भी कह रहे हैं फ्री सूट क्यों बांट रही हैं, क्यों बांट रही हैं। वो बहन, प्यार है मेरी तरफ से मेरी बहनों के लिए, और वो गिफ्ट है मेरी तरफ से। बिल्कुल। अच्छा देखो, आप गए थे नजफगढ़ भी गए आप, ठीक है, आप डांसा बॉर्डर के पास जो गांव पड़ा है यू झज्जर के पास में खेड़ी जट, वहां भी गए, देवली भी गए, और एक द्वारका भी गए। तो वहां जगह आपने डोर टू डोर करा, जो इलेक्शन में एक नेता जीत जेगा नहीं और फिर वो धन्यवाद करने जाएगा। आप भी वैसे ही पहुंचे, बहनों से मिले, उनका काम कैसा चल रहा है, किस तक रिस्पॉन्स मिल रहा है, सारी बात पूछी, किस तक प्यार प्रेम मिला बहनों को। फिर उन बहनों का इतना अच्छा रिस्पांस देखकर, इतना प्यार देखकर ना, तो मेरे अंदर और एनर्जी आ गई, और बहनों को देखकर भी एनर्जी आ गई होगी कि हम भी कर सकते हैं। और वाकई में सारी बहनें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अभी मैंने बोला था वीकली जाऊंगी, तो अब थोड़ी सी गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं बच्चों की, तो अब मैं जून में करूंगी, और भी जगह जाऊंगी। वो तो उस दिन मेरा मन किया कहीं भी आ सकती हूँ भाई, सारी बहनें रेडी रहना। उससे क्या होता है कि सारी मुझे प्यार देने यहाँ आती है, तो मुझे लगता है कि कभी कभी उनके पास भी जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है या किस तरीके की सेल है या क्या है, ये पता करनी चाहिए। तो मैं गई और सब बहनों के पास जाऊंगी, जितनी भी मेरे साथ मेरी बहनें मेरे साथ काम कर रही हैं। मुझे ये रहता है कभी भी उनका हौसला ना टूटे, अगर उन्होंने ठानी है कुछ करने की तो ज़िंदगी में आगे करें और आगे बढ़ें जिंदगी में। बिल्कुल वही बात है भाई, छप्पा किसी के ऊपर भी पड़ सकता है, रेड किसी के घर पर पड़ सकता है, लेकिन वो किसके घर पर पड़ेगी वो नहीं कह सकते। जो भी माता बहन यहाँ तक अपने सूट लेके गई है, उनका घर पर कभी मैडम छापा गेट का है, तो थोड़ा सतर्क रहे, सावधान रहे, कभी भी आ सकता है। कोई छापा सतर्क नहीं है, बस ये प्यार है बहनों आपका। तो मेरा मन करता है कि कोई बहन बहुत ही, मतलब चलो मिलने चलते हैं, कुछ भी लगा लो, मन कर जाता है। मैं बड़ी मनमौजी टाइप की हूँ, तो किसी के पास भी चली जाती हूँ। तो उसके बाद भी मैं 2-3 के पास गई हूँ, वीडियो डाल नहीं पाई हूँ क्योंकि बिजी शेड्यूल इतना रहता है। तो जाना भी चाहिए। देखो, वो मेरे मतलब वो मुझसे सामान ले रही हैं, या मेरा मकसद, मैंने पहले ही दिन से कहा था, होलसेलर बनना बिल्कुल नहीं है। माल आपको कहीं भी मिल सकता है, सस्ता महंगा हर जगह वही रेस लगी पड़ी है, मैं उससे सस्ता, वो एक अलग चीज़ है। उसमें वो एक अलग हमारा मैटर है, हम होलसेलरों का या हम शॉपकीपरों का एक अलग मैटर है। उस मैटर को मैं यहाँ बिल्कुल मिक्स नहीं करूँगी। मेरा मकसद है बहनों को आगे बढ़ाने का। तो मैं उन बहनों को बिल्कुल, जो मुझे देखकर या मेरे वाक्यों को सुनकर, मेरे सेंटेंस को सुनकर लाइफ में कुछ करना चाहती है, जिन्होंने स्टार्टअप किया है बहुत छोटे अमाउंट से, किसी ने 5,000 से, किसी ने 10,000 से, किसी ने 20,000 से, तो मुझे लगता है कि उनको बीच बीच में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं उनके पास जाती हूँ, उनके घर विज़िट करती हूँ, उनको हौसला देती हूँ। और अब तो बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो अब शॉप खोलने जा रही हैं और खोल चुकी हैं, 9-10 बहनें, क्योंकि अब वो इतनी इस लायक हो गई कि वो अपना रेंट खुद भर सकती हैं, अपने बिजली बिल खुद भर सकती हैं, अपना खर्चा खुद चला रही हैं, वो मंथली अच्छी इनकम है उनकी, तो अब वो सारी शॉप भी खोलने जा रही हैं। बिल्कुल भाई, देखो इसी माता बहना तो मिले हैं भाई, जो मात्र 10-15 हज़ार रुपया का पहला तो सूट लेकर गई है, लेकिन ई मंथली 15 से 20 लाख रुपए तक कमा रही है। जो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी हो तो चैनल पर जाकर वीडियो हम विजिट कर भी सको, चैनल पर वीडियो डली हुई है कि 15-15, 20-20 लाख हुए बहने जो चूल्हा चौका तक सीमित थी,
ते अपना बिजनेस स्टार्ट करया और आगे बढ़ी। देखो मैडम जी ये बात आवा है लोट का माल की। ये लोट का माल है क्या है, ये बताओ, लोट या फिर लूट, कौन सा माल हुआ है? नहीं भाई, लॉट का ही होता है ये माल, लूट कुछ नहीं है इसमें, लॉट ही है ये मुझे भी, मेरे भी शॉपकीपर बहुत क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आजकल वीडियो इतनी डलने लगी हैं यूट्यूब पर, लॉट का माल, लॉट का माल। लॉट का क्या होता है मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि कोई शॉप बंद हो गई है, उसका भैया बल्क में भरा पड़ा है माल, जो उनका बिक नहीं रहा, या कोई प्रॉब्लम आ गई है, वो माल भरे रहते हैं। या फिर कंपनियों के क्या होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं मेजरमेंट कम हो, या कोई डिज़ाइन पास नहीं होता कंपनी का, कंपनी ने भरपूर मात्रा में वो बना दिया लेकिन वो डिज़ाइन आगे पास नहीं हुए, तो उनको फिर वो बल्कों में ऐसे ही निकाल देती हैं। या फिर कोई डिज़ाइन उनके बहुत पुराने हो गए, या बड़े बड़े शोरूम होते हैं, तो उनका क्या होता है फ्रेश माल रखते हैं। जैसे कि मैं हूँ, मैं बिल्कुल फ्रेश माल बेचती हूँ, बिल्कुल फ्रेश चीज़ें होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है हमारे पास लॉट नहीं है, हमारे पास भी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो पुरानी बच जाती हैं। मेरा जैसे एक्सचेंज ऑफर है, अब मेरी सारी शॉप से जो चीज़ें डिज़ाइन पसंद नहीं कर रहे वो वापस आ जाते हैं, तो उनको भी मैं लॉट में दे देती हूँ। लेकिन मैं लॉट में दिखाती नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि मेरा वो काम नहीं है लॉट का। हाँ, देने को मैं भी देती हूँ, पीछे से अपने शॉपकीपर बहुत पूछती है मैंने, थोड़ा सा हमें हाफ रेट, वो हाफ रेट में चीज़ें जाती हैं, या बहुत सी चीज़ें जो किलो के हिसाब से भी जाती हैं। तो उसमें देखो एक एक चूज करके लेस का है, या फिर जो मतलब 4 आंख का जो पैक हुआ है वही लेना पड़ा है? उसमें तो देखिए एक चीज़ और होती है, लॉट का माल आप ना कहीं से उठा रहे हो, जो चीज़ या तो आपकी कंपनी की पास नहीं हुई या किसी दुकानों में भरी है, वो रिपीट नहीं होता वो माल, क्योंकि वो फ्रेश तो है नहीं, वो रिपीट नहीं होता वो माल। जैसे हमने कहीं से बल्क में उठा लिया तो आप रिपीट नहीं कर पाओगे। दूसरा है उसमें थोड़ा एक्सचेंज करने में दिक्कत आती है, क्योंकि वो एक्सचेंज करने में हम किसको देंगे वो पुराना माल। मेरे यहाँ पे एक्सचेंज ऑफर है, आप जितने का लेकर जा रहे हो उससे जो बिक जाए ठीक है, नहीं बिका उसे आप एक्सचेंज करके नया लेकर जा सकते हो सारे के सारे। लेकिन उसमें वो एक्सचेंज कहाँ से करोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना पुराना है। मैं उसे एक्सचेंज भी करूँ तो पुराना अपने किसी शॉपकीपर को देकर उसकी दुकान थोड़ा ना बंद करनी है मुझे। तो लॉट की चीज़ें ये होती हैं कि जो आपका पुराना हो गया हो या कोई शॉप आपकी बंद हो गई हो, वहाँ से उठाओ, मतलब बल्क में उठता है वो माल, तो वो मेरी शॉपकीपर डिमांड करती है तो मैं उनको अरेंज करवाती हूँ। ऐसा नहीं है, हर तरीके का आपके पास कस्टमर आता है, हर तरीके के शॉपकीपर होते हैं। और ये लॉट का ये नहीं, मेरे पास आपको हर शोरूम में, हर कंपनी में, हर जगह मिल जाता है। किसी भी हम कंपनी को बोल देते हैं, कोई भी अरेंज करवा देता है। मतलब कैश का की रमीला राणा के पास भी लोट का माल अब मिल जाएगा? रमीला राणा नहीं, वो हर किसी जो भी होलसेलर लोग की रमीला राणा से भी चाहिए है तो आपके पास भी मिल जाएगा, क्वेश्चन ये है। हाँ, वो हर जगह मिल जाता है, वो कोई भी होलसेलर होंगे सब, क्योंकि हमारे लिंक होते हैं कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, तो हम उनसे फ्रेश का लाते हैं। तो लॉट का तो हमारे हाथ में बाएं हाथ का काम है, उनको बोल दें भैया आज फ्रेश उठा रहे हैं, आपका जो अपना लॉट का भरा हो वो भी दे दो, वो तो दे देते हैं, हाथ की हाथ दे देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, एक माल हुआ है जीआर का, जो लोट से ही बनता है, लोट से ही निकला है, वो क्यों हुआ है? जीआर क्या होता है, जैसे आपके पास लॉट का माल आया, उसमें कुछ चुनिया फटी हुई या किसी की बॉटम कलर मैच नहीं करती, या किसी की बॉटम गायब हो जाती। मेरी भी 2 अलमीरा भरी हुई हैं। ये क्या करती हूँ मैं, जैसे कि ये मैं अपना लाइव में कभी नहीं दिखाती, मैं मतलब मेरा काम फ्रेश का है तो मैं ये चीज़ें दिखाती नहीं है। लेकिन जो शॉपकीपर डिमांड पर्सनली करती हैं, बहुत सी करती हैं, उनको मैं देती हूँ ये चीज़ें, कि उसे हम डिफेक्टेड भी बोलते हैं। वो डिफेक्टेड चीज़ें होती हैं, जीआर जो आप बोल रहे हो वो डिफेक्ट, किसी की चुन्नी फटी हुई है या कलर अलग हो गया या प्रिंट कुछ अलग बन जाता है, तो वो कटा छटा माल होता है कंपनियों का ही। फैक्ट्री देखो, फैक्ट्री बहुत बड़े लेवल पे सूट बनाती है, लाखों पीस वो बनाती हैं, तो बनाते बनाते वो मशीनी काम है, मशीन में कुछ भी डिफेक्ट हो सकता है, तो वो डिफेक्टेड चीज़ें फ्रेश में काउंट नहीं होती, वो चीज़ें जीआर में काउंट होती हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, अगर सूट की बात करी जाए, देखो एक फोटो भी है उनको पर लगी हुआ है, अगर उनका प्राइस आप गूगल लेंस से चेक करा नहीं तो बहुत ज़्यादा लिख रहा है, लेकिन जब लोट की बात करी जाए तो बिल्कुल कम पावा है रेट। देखो मैं बताती हूँ, जब कंपनी कोई लॉन्च करती है तो अपने रेट लॉन्च करती है। जैसे गंगा है, गंगा अपने रेट, या साहिबा हुआ या नेत्र, अपने रेट ना गूगल पे लॉन्च करती है पहले। तो गूगल पे लॉन्च करने के बाद वो फिर उसी डिज़ाइन को, क्या होता है, आप कोई भी चीज़ देखो वो रीलॉन्च भी होती है। आपका जैसे गाड़ियाँ हैं, आप गाड़ियाँ जो क्रेटा गाड़ी लगा लो या फिर आप फॉर्च्यूनर लगा लो। मेरे हस्बैंड 3 फॉर्च्यूनर चेंज कर चुके। पहले जो फॉर्च्यूनर थी वही, आप मैंने बड़ा सिंपल तरीके से समझाऊंगी।
पहले जो इन्होंने गाड़ी ली थी फिर नई लॉन्च हो गई, उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो जो पुरानी गाड़ी थी वो सस्ती हो गई। अब तीसरी गाड़ी फिर लॉन्च हुई है जो इन्होंने ली, वो उससे भी महंगी ली है इन्होंने, क्योंकि सेकंड वाली सस्ती हो गई। तो वही चीज़ हमारे कपड़ों में है, फैशन पर डे चेंज होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे जो डिज़ाइन थोड़ा पुराना हो जाता है उसे कंपनी सस्ता कर देती है, फिर नया डिज़ाइन उसको थोड़ा सा महंगे में लॉन्च करती है, बात वही चीज़ें आ जाती है। तो जितनी चीज़ें पुरानी होती चली जाती हैं वो सस्ती हो जाती हैं। इसका कुछ न कुछ फीचर हुआ है, कुछ न कुछ उसका ऊपर जो डिजाइन हुआ है, जो फोन में के फीचर हो गए, गाड़ियां के फीचर हो गए। फोन भी लगा लो आप, ऐसे फोन होते हैं, फोन भी जब नए लॉन्च होते हैं तो पुरानों के रेट डाउन हो जाते हैं, लॉन्च होते ही डाउन हो जाते हैं। वही सेम वो हर जगह है, चाहे आप फोनों में चले जाओ, चाहे आप सूटों में चले जाओ, चाहे आप किसी डिजाइनिंग में, कोट पैंट में, किसी भी में भी चले जाओ, पर डे आप देख लो डिजाइन चेंज होते रहते हैं। तो जब कोई चीज़ नई लॉन्च होती है तो ऑब्वियसली नए रेट होंगे, और जो पुराने होते हैं उनके रेट डाउन हो जाते हैं। तो वो चीज़ जो डाउन हो जाती है उनको फिर कंपनी भी डंप करने लग जाती है, और फिर जो ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, बिल्कुल ही डंप हो जाते हैं जो सूट, फिर वो लोग अपना लॉट में उठा लेते हैं। हम काफ़ी लोग उठा लेते हैं, किलो से भी निकलते हैं, वो कंपनी उनको किलो से ऐसे बेच देती है वो लॉट का माल। लाइव में देखा है कि वैकुंठ कलेक्शन का नाम लिया जान लग रहा है कि वो तो सस्ता का नाम पे लुट्ठा है। बहुत से ऐसे लाइव देखे हैं, तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? भाई देखो, पता क्या होता है, जब आप किसी भी कंपटीशन पे उतरते हो ना, तो कंपटीशन तो करना इतना इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आज की डेट में। लेकिन है ना, जब आप स्पीड से बढ़ रहे होते हो, चाहे उसमें कोई भी हो, कोई भी XYZ, मैं अपना ही नाम नहीं लूँगी, तो उनकी बुराइयाँ, उनको डाउन करना लोग स्टार्ट तो करते ही हैं कि भैया किसी तरीके से इनको डाउन करें, पब्लिक के रिव्यू इनके लिए अच्छे हैं तो कुछ ऐसे नेगेटिव रिव्यू दें ताकि इनके रिव्यू या इनके कमेंट डाउन होने लग जाए। वही रीज़न है कि बस लोग थोड़ा सा डाउन करने के लिए, वो बात है कि पीछे तो पड़ते ही हैं। कोई भी हो, उसमें आप किसी भी स्टार को देख लो, किसी भी कहीं भी चले जाओ, ये हर जगह कॉम्पिटिशन है, मार्केट है, कॉम्पिटिशन भी है और होना भी चाहिए। उसमें क्या है, जब आपके लोग बोलेंगे आपके लिए गलत, 10 लोग उंगलियां उठाएंगे, तो वो ये बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत ऊपर उठ रहे हो और लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुझे नोटिस तो कर रहे हैं भैया, कहीं ना कहीं उनकी नज़रों में तो आ रही हूँ मैं। तो इसमें मुझे खुश होना चाहिए, ना कि नाराज़, या मुझे खुशी होती है। मैं भी देखती हूँ बहुत लोग मुझे वो वीडियो भी भेजते हैं, देखो मैम आप ही की सारी बातें हैं, डायरेक्ट नाम नहीं लेते लेकिन समझ तो हम भी जाते, इतने तो हम भी समझदार हैं कि किसके लिए, क्योंकि मेरे वर्ड होते हैं, वो मेरी वर्ड और मेरी पूरी प्लानिंग बोली जाती है कि वो ऐसे ऐसे कर रही हैं, वो लेडीज़ों से 5,000 का या 10,000 से बिजनेस स्टार्ट करवा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम समझ जाते हैं किसके ऊपर हिंट है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की होती है, सबसे ज़्यादा खुशी, कि कहीं ना कहीं वो लोग मुझे नोट कर रहे हैं, यानी मुझे देख रहे हैं, चाहे नेगेटिव में देखो चाहे पॉजिटिव देखो, देख तो रहे हैं एटलीस्ट। ये चीज़ है, खुशी की बात है ये मेरे लिए। बिल्कुल भाई, तो ये बात है जो भी चढ़ाई करना शुरू करेगा, जिसका नाम बढ़ना शुरू हो जाए, कुश्ती गिराने वाले भी तैयार होना शुरू हो जाए, क्योंकि उनका जलन हो है इस बात की, चाहे कोई भी हो भाई, वो ऊपर क्यों उठ गया, चाहे कोई किसी भी तरक्की में हो। मैंने एक चीज़ और देखी, आप देख रहे होंगे, एक से एक बड़े से बड़े होलसेलर बैठे हैं जेंट्स, बड़े से बड़े, चांदनी चौक, रोहतक, शोरी, अम्बाला, पानीपत, लुधियाना, बड़े से बड़े। वहाँ कोई कंपटीशन, वहाँ कुछ किसी के लिए नहीं बोलता। लेकिन लेडीज़ों में मैंने खासकर देखा है कि जब भी कोई ऊपर उठता देखता है ना, तो दूसरी लेडीज ही उसकी टांग को लटक जाती है कि ये कैसे ऊपर बढ़ रही है। इसमें क्या लगा बना है, लेडीज दुश्मन है? दुश्मन नहीं है, जलन है, ये दुश्मन नहीं है। ये तो कहीं ना कहीं किसी में, मैं तो, मेरे जो तो सारी लेडीज है, मुझे तो प्यार करने वाली मिल रही है। मुझे तो आज तक टचवुड बंसी वाले का आशीर्वाद है, एक भी दुश्मन नहीं टकराई, एक भी नेगेटिव बहन नहीं टकराई। मेरे साथ आज इतनी बहनें मिलकर काम कर रही हैं और सारी इतना प्यार दे रही हैं। लेकिन जब दूसरे लोग मुझे वीडियो भेजते हैं, जी देखो आपके लिए ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको थोड़ी बहुत ही जलन है या कुछ, मतलब लगता है कि या मुझे नोट कर रहे हैं। मैं उसके लिए भी देखो, कभी मैं गलत वर्ड यूज़ नहीं करती, ना नेगेटिव बोलना पसंद करती, ना नेगेटिव मेरे मन में कभी रहता। लेकिन उनके मन में ये या हो सकता है भाई, उनके लिए मेरे मन में बहुत अच्छा हो, मुझसे मिलना भी चाह रही हूँ ये बातें बोलकर, ताकि मैं उनको नोट करूँ और उनसे मिलूँ। पॉजिटिव भी लेकर चलना चाहिए इन चीज़ों को। लेकिन जो भी है बहुत अच्छा चल रहा है, बंसी वाले की कृपा से, उनके आशीर्वाद से सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है। और जो बहनें कुछ बोलती भी हैं, कुछ कर भी रही हैं, तो मैं तो बंसी वाले को ये दुआ कर, अपने बंसी वाले से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनको भी आशीर्वाद दो, वो बहनें भी ऐसे ही ज़िंदगी में आगे बढ़ती रहें। देखो भाई, जो आज वीडियो बनाने का मकसद क्या था कि जो लोट का मारना लेकर है या फिर
GR का माल ना लेकर सवाल आने लग रहे थे भाई मैडम के पास में मिल जाएगा या फिर नहीं मिल जाएगा। और दूसरी बात, मैडम जो विजिट कर रही थी हर शॉप पर जाकर, उसका बारे में पूछना था कि किससे क्या कुछ रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि वीडियो का माध्यम से हम देखने लग रहे हो गए, लेकिन मैडम का मुँह तो सुनना था कि किस प्यार प्रेम में करे हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे GR का माल। एक चीज़ और मैं बताती हूँ, सच्चाई है ये कि जिसके पास अगर फ्रेश है तो GR लौट तो ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उनके पास भी पुराने डिज़ाइन हो जाते हैं, पुरानी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऑब्वियसली अगर मैंने अभी आपको बताया, अगर आप कहेंगे तो मैं भी अपनी अलमीरा पूरी दोनों भरी हैं। जिस दिन इतना हो जाएगा कि मेरा माल कम से कम भाई बहुत भर जाएंगे, तो अब भी मैं उनको ऐसे निकाल देती हूँ। बहुत शॉपकीपर आते हैं डिफेक्टेड लेकर जाते हैं, बहुत लोग आते हैं जो लौट का लेके पुराने डिज़ाइन भी ले जाते हैं। तो ये मेरे पास नहीं, मोस्टली 99% सबके पास मिलता है। आप बड़े बड़े शोरूमों में जाओ, सबके पास लौट का माल होता है, क्योंकि उनके पुराने डिज़ाइन अपने गोदामों में भरे चले जाते हैं और नए डिज़ाइन वो रखते चले जाते हैं। मैं ज़्यादा काम अपना, ज़्यादा क्या, मैं तो करती ही फ्रेश का काम हूँ, लेकिन अगर किसी को लॉट का चाहिए वो भी मिल जाएगा, GR का चाहिए वो भी मिल जाएगा, डिफेक्टेड चाहिए वो भी मिल जाएगा। क्योंकि जब आपके पास बंडलों में चीज़ें आती हैं भर भर कर, तो उसमें डिफेक्टेड भी पीस बहुत आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो भी मिल जाएगा। जिसको कांटेक्ट करना है, आप GR के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप डिफेक्टेड के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लॉट के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेश तो मेरा काम ही है। और काम स्टार्ट करवा रहे हैं उन बहनों का जो 3-6 हज़ार पे काम शुरू करना चाहते हैं। जो बहन अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं, तो मैं उनका पूरा काम स्टार्ट करवाती हूँ और पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। ये नहीं माल ले गए और छुट्टी, पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ A to Z। बिजनेस प्लान समझाने का उसका कुछ चार्ज ले हो या फिर फ्री में समझाओ बिजनेस प्लान? नहीं, अभी तक मेरे साथ जितनी बहनें जुड़ी हैं, आप मेरी लास्ट वीडियो भी देखना, इसका क्या चार्ज हुआ। देखो, कहते हैं ज्ञान जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। अगर मुझे कोई नॉलेज है, ज्ञान है, तो वो तो बांटना भी चाहिए, उसमें मुझे नहीं लगता उसका कोई चार्ज लेना चाहिए। क्योंकि आज मैं जितना ज्ञान बांट रही हूँ उतना मेरा भी बढ़ रहा है और बहनें आगे बढ़ रही हैं, उनका भी बहुत अच्छा चल रहा है। और कहीं ना कहीं अगर मेरे बताने से या मेरा कोई प्लान बताने से या मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं उनसे शेयर कर पा रही हूँ और वो आगे बढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ की मुझे सच बताऊं दिल से आपको इतनी खुशी है ना, हद से ज़्यादा खुशी है। मैं आज रहूं, कल रहूं, ना रहूं, लेकिन वो लोग मुझे याद जरूर रखेंगे जिनकी मैं हेल्प कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया जी, शुक्रिया। बिल्कुल भाई। तो वीडियो किसी लगा भाई, कौन कौन रिविल राणा के पास था शॉपिंग करके जावा है, वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। किस सूट लगा है वो भी था ना कमेंट में जरूर बताना है। तो फ्री मिले वो भी कमेंट में बता देना। बिल्कुल भाई। तो मिलेंगे एक और नई इसी वीडियो को देखते रहिए आपका अपना चैनल। और बता दो, जो फ्री वाले जो चिड़े हुए कि ये फ्री में क्यों देती बहन, प्लीज मेरा फ्री में देने का नजरिया एक गिफ्ट होता है, वो मैं गिफ्ट के तौर पे देती हूँ अपनी बहनों को। आप इतना मतलब, मैं तो कहती हूँ आप भी दो गिफ्ट, मैं तो सबको कह रही हूँ। कोई कहते हैं जी ऐसा कुछ नहीं होता, कोई फ्री में नहीं होता, सब कमाने के लिए बैठे हैं, सब करने के लिए बैठे हैं। मैं बिल्कुल मानूंगी इस बात को, हर इंसान कमाने के लिए बैठा है, लेकिन ना मुझे लगता है हर चीज़ पैसा ही नहीं होता, कुछ अपना प्यार, कुछ इंसानियत होती है। अगर बंसी वाले ने हाँ इतनी कृपया की हुई है हमारे ऊपर कि मैं ऐसे गिफ्ट दे सकती हूँ अपनी बहनों को, तो मैं दे रही हूँ। अगर आपको लगता है कि ये सब कमाने का तरीका है या कमाने के लिए बैठे हैं, तो वो तरीके फिर आप भी अपना सकते हो, आप भी करो वो चीज़ें, मैं तो सबको कह रही हूँ। लेकिन मेरा ये बड़ा प्यार, मेरी तरफ से प्यार होता है, मेरी बहनों को गिफ्ट होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे खुशी चाहिए होती है, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मैं ये जब देती हूँ ना गिफ्ट, तो वहाँ से मुझे इतने अच्छे रिव्यू, इतना प्यार मिलता है। मुझे बस यही खुशी चाहिए। हर इंसान की खुशी का करने का तरीका अलग है। कोई डांस करके खुश होता है, कोई नाच कर खुश होता है, कोई इंस्टाग्राम पे नए नए सूट पहनकर खुश होता है, कोई किसी तरीके से खुश होता है, कोई बाहर पार्टियां करके, कोई घूम कर, कोई बाहर घूमने जाता है उसमें खुश होता है। लेकिन मुझे गिफ्ट देकर बहुत खुशी मिलती है, मेरी खुशी यही है, इसलिए मैं बार बार ये चीज़ें देती हूँ। और लोगों के मुझे रिव्यू अच्छे मिलते हैं, लोगों का प्यार मिलता है। तो इस चीज़ में मैं हमेशा देती रहूँगी, चाहे कोई कुछ भी बोले। लाइफ में आप देखना, अभी तो पता नहीं कितने मोड़ आने, मैं ऐसे ही गिफ्ट फ्री 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 सबको देती रहूँगी। और मुझे इस चीज़ से बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल भाई। तो देखो, खुशी ढूंढनी चाहिए इंसान हर चीज़ में। तो वीडियो कमेंट करके जरूर बता दियो भाई। मिलेंगे एक और नई वीडियो में। देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय बंसी वाले।